नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्त। आज बिल्कुल आप लोग हैप्पी हो जाए, दिल थाम करके बिल्कुल तैयार हो जाए कि आज 360 का वेबिनार है। अभी तक यानी कि कल के शाम तक कुछ कंफ्यूजन सी थी कि शायद ऐश सर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि शायद मैंने कल या परसों वाली वीडियो में भी इन चीजों को हल्का सा टच किया था कि शायद इस हफ्ते ऐश सर नहीं आ पाएंगे, वो अगले हफ्ते आएंगे। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि जो इवेंट हो रहा है शायद ऐश सर वहां पर मशरूफ रहे, बिजी रहे, तो इस वजह से ऐश सर नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपको यह बताना चाहेंगे कि आज 3:60 का वेबिनार है भारतीय टाइम के अनुसार, इंडियन टाइम के अनुसार दिन में 3:30 पर। उसमें मिस्टर ऐश मूव फारे सर यानी हमारे सीईओ आ रहे हैं। 99.99% यह आप मान के चलिए, यानी कि ज्यादातर उम्मीद है कि आ रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल यह माइंड को सेटअप करके बैठिए सुनने के लिए कि कुछ चीजें बताएंगे, तो उन शब्दों को ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते हैं तो कृपया आप लोगों से निवेदन कि कोई ऐसा शख्स हो जो फाउंडर हो और वह इंग्लिश के बारे में माहिर हो, तो उसके साथ बैठिए कि वह आपको ट्रांसलेट कर करके बीच बीच में बताता रहे। अगर बीच में मौका मिले तो नहीं, तो वह लास्ट टाइम पर बता दे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते कुछ हैं ऐश सर, और वह अपने जरिए से कुछ और रूमर उड़ा देते हैं, यानी कि गलत मैसेज लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो हमारे जो भी फाउंडर हैं उन लोगों के दिमाग में वह चीजें आ जाती हैं, और जाहिर सी बात है वह चीजें आएंगी। और जब वह चीजें नहीं होंगी या उस डेट में नहीं होंगी या उस तरीके को गलत तरीके से बता दिया जाएगा, तो लोग टेंशन में आएंगे। और जाहिर सी बात है आ जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं, आपकी उसमें कोई गलती नहीं है, हमारे फाउंडर की कोई गलती नहीं है। गलती तो उनकी है जो लोग वहां तक मैसेज पहुंचाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों की बात को सुनिए जो आपको सही जानकारी दे, क्योंकि बहुत ही जल्द हम सभी फाउंडिंग मेंबर, उसमें मैं भी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं फाउंडर नहीं हूं, मैं भी फाउंडर हूं, आप ही के जैसा सेम। पर यह है कि मैं मेन, कोई भी फर्क नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही जल्द हम सभी फाउंडर्स को कुछ नई चीज दिखने वाली है, और उसको उसके साथ साथ कुछ और भी उसके साथ दिखेगा आपको। अब आप आंकड़ा मत लगाइए, ना ही थोड़ा सा अपने जहन को परेशान करिएगा, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इसी महीने में, मई के महीने में ही हमको वह चीज दिखेगी जिसके बारे में हम यह जिक्र आपसे कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको या हमको या किसी को भी। और हमको आपको एक चीज ये बना करके रखना है कि हमको जो जानकारी लेनी है वह ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऐसे लोगों को सुनिए, और ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करिए जिनकी बातों में दम हो। दूसरी चीज, उनको भी ना समझ में आए तो आप बैक ऑफिस में जाइए। आपको जो भाषा आसानी से समझ में आए आप उस भाषा में ट्रांसलेट करके अपडेट को पढ़ लीजिए। ये इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर कुछ नहीं है कि बैक ऑफिस आप लोग जाएं, बिल्कुल वहीं जाएं और वहीं पर ही हो सके तो सारी जानकारियां आप ले। इससे आपको कोई भी गलत फहमी नहीं होगी, इससे आपको कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसमें आप बिल्कुल साफ सुथरा हर एक चीज लिखा रहता है। और जब कल 360 खत्म होगा तो उसके 172 मिनट या आधा से 1 घंटे के बाद बैक ऑफिस में समरी आ जाएगी। आप उसको जाइए, इत्मीनान से, सुकून से पढ़िए, ना समझ में आए दोबारा पढ़िए, ना समझ तिबारा पढ़िए, ना समझ में आए 5, 7, 10 बार पढ़िए। जब तक वह बातें आपके जहन में ना घुसे तब तक उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि उन चीजों को समझने का हुनर भी चाहिए कि वह कह क्या रहे हैं। बैक ऑफिस में जो चीजें लिखी रहती हैं वह सर जो वेबिनार में बयान करते हैं वही सारी चीजें वहां पर रहती है। अलग से वहां पर कुछ चीजें नहीं रहती हैं, और आग लगने जा रही है ऑन पैसिव के फाउंडर के दिल में। बिल्कुल सीधी सी बात है, ऑन पैसिव के जो फाउंडर है उनके दिल में अब आग जलने जा रही है। और वह कब कब जलेगी, या वह एक्साइटमेंट, वह जोश, वह जुनून कब दिखेगा, यह भी तो पूछना जरूरी है। तो वो मैं आपको केवल हिंट दूंगा, डेट नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं बता सकता। पर आपको मैं एक हिंट यह दे सकता हूं कि आपके दिल और दिमाग में, आपके मतलब पूरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, यानी ऑन पैसिव के फाउंडर्स में आग लगने जा रही है। और वह इसी महीने की बात है, इंशा अल्लाह इसी महीने में ही वह चीज आप लोग देखने जा रहे हैं। और ऐश सर ने कहा भी कि ऐश बम जो है उसको संभालने के लिए जिगरा चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? जिगरा मतलब कि दिल मजबूत होना चाहिए। कहने का मतलब यह है किसी से लड़ाई नहीं करना है,
किसी से पंगा नहीं लेना है। जिगरा मतलब दिल मजबूत होना चाहिए। क्या आप लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तैयार हैं? आपके पास वह जिगरा है? तो बिल्कुल है, सभी के पास है। वो जिगरा, जोश, वो जुनून, वो सब्र सबके पास है। अगर सब्र नहीं होता तो आज 6 साल होने को है, तो जाहिर सी बात है वह सब्र अगर टूट गया होता तो बहुत सारे लोग बाहर चले गए होते, बहुत सारे लोग, काफी चीजें हो गई होती। पर बहुत सारे हमारे जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सभी जिगरे वाले लोग हैं, ऐश बम सुनने के लिए बेताब हैं। और ऐश सर उस चीज को देने के लिए भी बेताब है। पर वो एक होता ना कि वक्त हर हर बार या हर वेबिनार में कोई ऐसी चीज बात करना भी मुनासिब नहीं है। तो उसके लिए वक्त एक मुकर्रर होता है कि वक्त जो मुकर्रर होता है उसी हिसाब से उस चीज को बयान किया जाता है। जैसे कहते हैं कि सरप्राइज, तो वह जब उनको लगेगा कि अब मुझे सरप्राइज देना है, सभी को ऐश बम तो वो देंगे, इसके लिए हम किसी से कहे या हम किसी लीडर को या ऐश सर को या किसी से भी पूछेंगे तो शायद कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हकीकत में मुझे भी नहीं पता है। हम आप केवल अपने दिमाग से ये सोच सकते हैं कि शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। लेकिन जब तक ऐसर खुद नहीं बताएंगे तब तक कुछ नहीं पता कि वह ए बम क्या है। तो इसीलिए आज का जो वेबिनार है वह बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप लोग अपना कीमती वक्त निकालें। वैसे भी गर्मी का सीजन आ गया है। कल का डेट जो गुजरा, काफी लोगों ने वोटिंग किया होगा और काफी लोग ऐसे भी हैं जो एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि तब भी परसेंटेज काफी कम था, मैंने कम था। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा मूल अधिकार है। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि आप लोग समय निकालिए और वोटिंग करने जाइए, जहां पे कल की डेट में वोटिंग हुई। अब अगला जो चरण आने वाला है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं और 20 मई को हमारे यहां है। मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, जो लोग हैं उन सभी लोगों को लेकर के जाऊंगा, हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो मोहल्ले के हैं, क्योंकि यह मेरा मूल अधिकार है, मैं इसको नहीं खोना चाहता। तो आप लोगों से भी मैंने इसीलिए कल कहा था। और उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा पैनिक मत हुआ करें यार। बिल्कुल जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और आप सभी लोगों को यह भी पता था कि यह जो काम लेट हो रहा है इसकी वजह भी थी कि हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट बाय किए थे, हम सभी लोगों ने सितंबर में प्रोडक्ट बाय किया था, वह सारा का सारा पैसा कहीं पर फंसा हुआ है। कहाँ फंसा है सब आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस पैसा निकलने की देर है, वहां से पैसा निकलेगा और जो भी पेंडिंग विड्रॉल है पहले उस पर काम होगा, वेरीफाई होगा, है ना? ये सारी चीजें हैं। वह सारी चीजें हम सभी लोगों को बहुत ही जल्द हम लोगों को वह चीज, सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब मैं तो ये भी कहूंगा कि आप सभी लोग बिल्कुल तैयारियां कर लें वेरीफाई अपने आप को करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, क्योंकि किसी का नाम में मिस्टेक है, किसी का कुछ मिस्टेक है, तो उन सभी चीजों को मिलाप कर लीजिए। आप मिलाप बोले तो कि आप लोग अपनी आईडी को खोलिए, इकोसिस्टम को खोलिए, अपना आधार एक हाथ में लीजिए और एक हाथ में मोबाइल और स्पेलिंग मिला लीजिए। जो चीज आधार में या पैन कार्ड में या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका पासपोर्ट है ना, जो भी सारी चीजें हैं, जो आपका गवर्नमेंट कार्ड है, मतलब जो गवर्नमेंट इसको अप्रूव करता है, तो वह सारी चीजों को आप मिलाप कर लीजिए कि कहीं से कोई भी ऐब ना हो। और बाकी जो बच्चों की आईडी है और बड़ों की आईडी है, इसके लिए अभी कोई भी पक्की रिपोर्ट यानी पक्की खबर नहीं है कि यह चीज करना है कि बच्चे की आईडी है आप बड़ों में तब्दील कर दीजिए, या बड़ों की है तो बच्चों में कर दीजिए। ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं आया है। तो जब आप लोग करेंगे या हम करेंगे तो उसमें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ क्या दिक्कत आ रही है। तो उसी हिसाब से उसको हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर वेरीफाई होने में कोई मसला मसाइल आता है, दिक्कत आती है, यानी कि तो आप लोग सपोर्ट की मदद ले सकते हैं। मैनुअल तरीके से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि केवाईसी हो जाएगी। वह तरीका आपको बताया जाएगा। उस तरीके के लिए कोई बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, ठीक है? आप उसकी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट की फोटो, उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपने हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर के एक सेल्फी चेहरे के साथ, और वह सारी चीजों को आप सपोर्ट को भेज देंगे और वहां पर लिख के भेज देंगे कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं, मैंने किया था और ये फेल्ड हो गया या ये प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि जब वेरीफाई हम लोग करेंगे तो बहुत सारे एरर
यानी कि बग्स वगैरह आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट आ रहा है। अगर इसमें यह दिक्कत आती है तो आप सपोर्ट की मदद लीजिए, और यह दिक्कत आएगी तो उसको सुधारा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेगा। इसी में तो ही पता चलेगा ना हम लोग क्या हैं। हम लोग फाउंडर भी हैं, हम लोग कस्टमर भी हैं, हम लोग यूजर भी हैं, यानी कि हम लोग सब कुछ हैं। तो हमारा हक है, ना कि हमारी कंपनी है ना। अगर कोई ऐब आ रहा है तो हमको बताना चाहिए, तभी तो उसमें सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि जब नए लोग आएंगे तो उनमें ये ऐब नहीं आना चाहिए। जब हम हर एक चीज का हक मांग रहे हैं, ना हमारा 50 पर का हक है। जितने भी फाउंडर हैं तो क्या तकलीफ में भी 50 पर का